बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम कमल आसिफ इकबाल नायब सदर मार्टन सीट के लिए हम काम कर रहे हैं और सारे दोस्त इस आज छुट्टी के मौके पे भी एक्टिव हैं। अब दोस्तों से तारफ़ कराएंगे। ये कमल आसिफ इकबाल साहब जी, कमल साहब को मैसेज। अपने चेयरमैन रज़ा साहब का बड़ा मशकूर हूँ, इन्होंने टाइम दिया और बड़ी खूबसूरत महफिल यहाँ हुई है और कायद डे के हवाले से केक काटा गया है और हमारे सारे दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद लंच सर्व किया जा रहा है। मियाँ सदीक साहब हमारे पैटर्न चीफ बैठे हुए हैं, मतलब फ़रूक सलीम यंग लारकाना के प्रेसिडेंट बैठे हैं, शहरियार बैठा हुआ है, बाकी सारी टीम ईसा इमरान डिक्रिया वाहिद अयूब खामेव साहब हमारे फ्यूचर के जस्टिस साहब बैठे हुए हैं और सबसे एंड पे हमें नईम कंवर साहब नज़र आ रहे हैं बड़ी डिसेंसी लुक में। सजाद खान हमारा सदर बैठा हुआ है, शहबाज खान आओ। मैं कोशिश करता हूँ तमाम दोस्तों से थोड़ा सा तारफ़ हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये कमल की कैंपेन के सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? देखिए, कमल जो है मैं बड़े अरसा से इनको देख रहा हूँ, चूँकि मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं। बतौर इंसान और बतौर एक प्रोफेशनल वकील ये बार के लिए एक बहुत अच्छा एसेट साबित होंगे। देखिए, बार में इनके ख़िलाफ़ जितने भी दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी हमारे सारे भाई हैं और बार सारे दोस्तों को कीनली ऑब्ज़र्व करती है, उसके बाद वोट देती है। तो इस दफ़ा जो कमल आसिफ जो है राइटली डिज़र्व करता है कि उसको वोट दिया जाए। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की इस बार की इस प्रोफेशन की ये खिदमत करेगा। और इस वक्त मुल्क में जो आइनी बहरान है, मैं कहता हूँ इस वक्त लॉलेसनेस फैली हुई है, उसको रोकने में सिर्फ वकला किरदार अदा कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लाहौर बार का ख़ास तौर पर अहम किरदार होगा। मेरी तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि लाहौर बार में टाउटों को, जो माफिया के लोग हैं, उनको वोट ना दें, बल्कि ट्रांसपेरेंट और अच्छे लोगों को वोट दें, ताकि कल को ये चूँकि इलेक्शन होने वाले हैं, आम इंतखाबात, उनमें वकीलों का बहुत अहम किरदार होगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो कमल आसिफ को वोट करें, सपोर्ट करें। ये ख़ानदानी बाप का बेटा है, इसके वालिद ने भी इलाके की आवाम की खिदमत की है। कान्हे के इलाके से वो चेयरमैन मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के लोगों की खिदमत की है। उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं था। ये उनका बेटा है, ये उनका सपूत है। इंशाल्लाह ताला ये भी कल को दोस्तों की बार की खिदमत करेगा। जी बहुत शुक्रिया। ये चौधरी अब्दुल वाहिद मेव साहब थे जो बता रहे थे कि कमल आसिफ इकबाल को वोट देना इस वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आइनी बहरान चल रहा है। इसलिए हमें ऐसे नुमाइंदे लेके आने चाहिए जो कि टाउट ना हो और वो आइन की खिदमत कर सके, आइन के लिए बेहतर काम कर सके। अब हम बात कराते हैं आपके मियाँ मोहम्मद सदीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, ये कमल आसिफ जो कि नायब सदर मार्टन, उसकी कैंपेन के सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? कमल आसिफ ने बहुत अच्छी कैंपेन की है और ये मेरिट पे डिज़र्व करते हैं। माशाल्लाह प्रोफेशनल वकील हैं, जेंटलमैन हैं और ये बार में अच्छा किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये अल्लाह के करम से ये जीतेंगे। तमाम दोस्त इनके साथ भरपूर मेहनत कर रहे हैं और ये हमारे इलाके की शान है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये 13 जनवरी को बाहर इनको अपना वीपी मुंतखब करेगी। ये मियाँ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह लाहौर बार और हाई कोर्ट बार के इलेक्शन को बहुत डीपली देखते हैं और आप एक अरसे से मार्टन सीट पे भी काम करें। क्या समझते हैं कि ये मार्टन सीट में जो इलेक्शन है, ये लाहौर बार से ज़रा मुश्किल है कि ये आसान है? ये एक इंडिपेंडेंट सदर का इलेक्शन बन जाता है, क्योंकि ये सेपरेट सीट है और ये बहुत बड़े इलाके को नुमाइंदगी देता है ये मार्टन सीट वाले, क्योंकि यहाँ पे मार्टन में जितना एरिया आता है वो तकरीबन लाहौर बार के सदर के बराबर ही बन जाता है। तो ये इस पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी और बतौर सदर ही मार्टन पे ये काम करेंगे। दूसरा, ये इधर तहसील भी शिफ्ट हो रही है, तहसील आने से यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा और जो वकला का नुमाइंदा होगा वो प्रोफेशनल होगा, तो यहाँ पे तहसील भी कामयाब हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। मियाँ सदीक साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कान्हा लहर के हमारे प्रेसिडेंट सलीम फ़रूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अपना तारफ़ भी कराएंगे और दोस्तों को बताएं कमल आसिफ की कैंपेन के सिलसिले में। मेरा नाम फ़रूक सलीम मलिक है, मैं सदर हूँ कान्हा ग्रुप ऑफ लॉयर्स का। जैसा कि हमारे बुज़ुर्गान ने आगे पहले फरमाया है कि ये सीट बहुत एक अहम सीट है और यहाँ पे टाउटिज़म का भी भरमार है। अगर हमने किसी प्रोफेशनल वकील को अभी भी चूज़ ना किया तो ये दिन ब दिन ये सीट पे जो है ना और मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होंगी और वकला की
जो मेन बेसिक कॉज है उसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोफेशनल को चूज़ करना हमारा इस वक्त की अहम ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे प्रेसिडेंट काना लायर क्लब के मोहम्मद सलीम फ़ारूक साहब। उन्होंने कहा है कि कमल आसिफ इकबाल जो है कि इस वक्त की अहम ज़रूरत है। अब हम एक अहम बात करेंगे अहम अहदेदार से। जी सर, अपना तारफ़ भी कराएंगे और बताएं कमल साहब की कैंपेन के सिलसिले में। शहरियार खान मेरा नाम है सदर साहब। और कंवल साहब के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कंवल साहब ने दोस्तों को भरपूर तरीके से इंगेज किया है और रिपीट कर रहे हैं इलेक्शन, तो इंशाल्लाह ये जीत यकीनी है। अपना ज़रा तारफ़ भी करा दें, आप किस ग्रुप को लीड कर रहे हैं? मैं मियो लायर्स फोरम को उसका मेंबर हूँ, जी जी तो वो हमारा मदद ग्रुप है, उसको हम लीड जी बहुत शुक्रिया। शहरियार साहब बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कमल साहब की ये कामयाबी यकीनी। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारफ़। मोहम्मद नवाज़, मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और हम यंग लॉयर काना की नुमाइंदगी करते हैं, तो लिहाजा हम कंवल आसिफ के साथ हैं और इंशाल्लाह वोट भी और सपोर्ट भी सब इंशाल्लाह करेंगे। नवाज साहब बता रहे थे कि हम यंग जितने भी लाए हैं काना के या लाहौर बार के लिए भरपूर सपोर्ट हासिल है। अब हम जी सर, आप अपना तारफ़ थोड़ा सा करा दें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और इंशाल्लाह कंवल साहब जीतेंगे। कमल साहब को आप मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं? जी सर। जी बहुत शुक्रिया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है जी जी और मेरा ताल्लुक़ काना यंग लायर से और कंवल साहब के हम आप क्या समझते हैं कमल साहब का इलेक्शन किस हद तक कहाँ जा रहा है? इंशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बड़ी लीड से आप जीतेंगे। इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ कराइएगा। आई एम द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यंग लायर्स काना और इंशाल्लाह हम कंवल साहब के साथ हैं और कंवल साहब माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और माल्टोन के लिए बहुत ही अच्छे कैंडिडेट भी हैं और इंशाल्लाह उनका इलेक्शन जो है बहुत मजबूत है और सारे भाई उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो विन करेंगे। इंशाल्लाह हमारी प्रेस भी उनके साथ है, सपोर्ट भी साथ है और वोट भी साथ है और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी वोट करें, सपोर्ट करें और कंवल भाई को जिताएं और उनको माल्टोन में इंशाल्लाह लेके आएँ। आप क्या समझते हैं कि कंवल साहब के इस वक्त जीत यकीनी है? मैं इंशाल्लाह तकरीबन 90% कंवल साहब इंशाल्लाह जीत चुके हैं, बकाया 10% इंशाल्लाह वो भी जीत जाएंगे, इंशाल्लाह विन करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी सर, ये हमारे एक यंग लीडर हैं, इनसे बात बहुत ज़रूरी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम नईम कमर है और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर फोरम लाहौर से वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कंवल आसिफ साहब को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कंवल आसिफ साहब का बहुत अच्छा इलेक्शन जा रहा है और इंशाल्लाह ताला वो मॉडल टाउन सीट के आइंदा 2024-25 के वो नायब सदर होंगे। और रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्योंकि बर्थडे थी आज, तो उस हवाले से हमने यहाँ केक कटिंग सेरेमनी की है। तो कायद आज़म के लिए भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, एक कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। जी बहुत शुक्रिया। नईम कमर साहब थे जो बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बानी पाकिस्तान है, उनके वलादत के सिलसिले में यहाँ केक सेरेमनी हुई और सारे दोस्त आप देख सकते हैं। अब उसके बाद ये बैठे हुए हैं, खुशखबरियाँ मसरूफ़ हैं और अभी आपके दोस्तों से बात कराएंगे। जी सर, आप ज़रा अपना तारुफ कराएंगे। जी अभी आप देखिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ज़रा अपना तारुफ कराएं, कमल की कैंपेन के सिलसिले में कहाँ तक पहुँचे आप? मेरा नाम तौसीफ़ हसन है और कमल भाई जो है इंशाल्लाह जीत चुके हैं 90% और बाकी जो है हम देखेंगे 13 तारीख को इंशाल्लाह विन करेंगे और अल्लाह इन्हें जो है कामयाबी से नवाजेगा, जीते हुए इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी सर, अब हम हमारे ये दोस्त हैं यंग लायर, ये सजाद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। ये कमल की कैंपेन के सिलसिले में आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल आप बड़े अहम सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। कमल की कैंपेन, कमल आसिफ जो नायब सदर मार्टोन ने, इसके इनको जिताना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? जी देखें चेयरमैन साहब
प्रोफेशनलिज्म प्रमोट होनी चाहिए और पैराशूटर्स, नॉन प्रोफेशनल प्रॉपर्टी डीलर्स वो इस प्रोफेशन में ओहदों पर नहीं आने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कमल आसिफ इकबाल एक प्रोफेशनल वकील है। पिछले साल कुछ वोटों से वो रह गए थे, इस दफ़ा रिपीटर हैं और बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जीतेंगे और प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट भी करेंगे और माल टाउन में टाउटिज़म का ख़ात्मा करेंगे और जो भी माल टाउन के दीगर मसाइल हैं उनको वो इंशाल्लाह हल करेंगे। मैं पर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह वो इस दफ़ा विनर हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी सर, जी हमारे ओल्ड और यंग लीडर, जी सर अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराइए और दोस्तों को बताएं कमल की कैंपेन कहाँ तक पहुँची। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, चेयरमैन साहब। शहबाज अहमद एडवोकेट मेरा नाम है। जो इलेक्शन है कमल साहब का वो तो इंशाल्लाह हम जीत चुके हैं। इंशाल्लाह अब कमल साहब के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि बार को किस तरह रिटर्न करना है, क्योंकि इंशाल्लाह जो इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, बार ने इंशाल्लाह कमल साहब को जिता दिया है। बाकी अब कमल साहब देखेंगे कि कमल साहब ने कैसे इस बार को लेके चलना है, बार और बेंच का कैसे कैसे आपस में जो इनके ताल्लुकात को बहाल रखना है। एक अजीम बाप के बेटे हैं, मेरी इनसे उम्मीद यही है कि अपने बाप का जो है कभी भी सर जो है जो नीचे नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह उनका सर फ़ख्र से बुलंदी रखेंगे। बहुत बड़े इंसान के बेटे हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े लीडर थे इनके वाला साहब और ये ख़ुद भी बहुत बड़े बंदे हैं। मैंने क्योंकि इनके साथ बहुत अरसा गुजारा है, बहुत हम्बल और बहुत अच्छे इंसान हैं। और ऐसे ही जो बार के जो लीडर्स ऐसे ही होने चाहिए जो हम्बल हों और जो हर बात में सब्र आज़मा हों, और ऐसे ही तमाम बार्स के जो हैं मेंबर लीडर्स होने चाहिए। शहबाज खान साहब, आप ये कैद डे के हवाले से कोई मैसेज? सर कायद आज़म मोहम्मद अली जना साहब हमारे जो लीडर थे, लीडर हैं, लीडर रहेंगे। जी थैंक यू जी। जी अब हम आगे दोस्तों से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी सर, ये हमारे यंग दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, अपना तारुफ कराइएगा और कमल की कैंपेन के बारे में बताएं। मेरा नाम एडवोकेट नासिर हमीद है। माशाल्लाह कमल साहब की जो है टीम बहुत जो है वर्क कर रही है। तमाम दोस्तों से, तमाम देखने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है कमल साहब को जो है वोट एंड सपोर्ट करें। थैंक यू। ये कैद के हवाले से कैद डे के, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप केक काटा गया कैद आज़म मोहम्मद अली जना, क्योंकि वो बानी पाकिस्तान है और हम उनके सक्सेसर हैं, उसकी सरमनी के हवाले से कोई मैसेज? बिल्कुल, जैसा कि आप सब दोस्तों ने पहले देखा, हमने यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी जो है की है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क को जो है खिदमत करें, जो कि हमारा कायद आज़म का मोटो है, काम काम और काम। थैंक यू जी। ये यासर अमीर साहब फरमा रहे हैं कि कैद का मोटो है काम काम काम, सिर्फ काम। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को एक वो अजीम कौम बनाएंगे। जो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार है उन्हें हम मैसेज दे रहे हैं कि काम काम। जी अस्सलाम वालेकुम। ईसा इमरान टिकरिया साहब। जी मेरा नाम ईसा इमरान टिकरिया है और तकरीबन 15 साल से कमल भाई के साथ हूँ मैं। मेरे बेहतरीन दोस्त हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने फरमाया पहले कि कमल का इलेक्शन क्यों है, मैं कमल का इलेक्शन इसलिए अहम है कि एक तो हम इलेक्शन रिपीट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी जीत यकीनी है, क्योंकि कमल की अनाउंसमेंट जो है वो लाहौर के हर कोने में हुई है। जहां रहमान गार्डन में हमारी 3 अनाउंसमेंट हुई हैं, समनाबाद में हमारी अनाउंसमेंट हुई है, इचरा में हमारी अनाउंसमेंट हुई है, अवान टाउन में हमारी अनाउंसमेंट हुई है, जुबली टाउन में हमारी अनाउंसमेंट हुई है, चाइना स्कीम में हमारी अनाउंसमेंट हुई है, बेदिया रोड के हम मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं, वहाँ पे हमारा बड़ा फंक्शन हुआ है। इसके अलावा फ़िरोज़पुर रोड के हम मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं। यहाँ के फ़िरोज़पुर रोड के जो 8-10 ग्रुप हैं उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे कमल आसिफ का इलेक्शन अनाउंस किया है। तो मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कमल भाई एक भारी मार्जिन से इलेक्शन जीतेंगे और हमारे चेयरमैन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। जी सब ये इस वक्त मॉडल टाउन की सीट पे इस इलेक्शन को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है? मॉडल टाउन को इसलिए अहमियत दी जा रही है कि हमने जो कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम है उसको ठीक करना है। यहाँ पे एक टाउट माफिया है जो सरगर्म रहता है सारे साल। हमारे जो वकला भाई हैं
उनके बगैर फ़ाइलें पेश हो जाती हैं कोर्ट में, उनकी हक तलफ़ी होती है, उनके बगैर वहाँ पे जो केस हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मचल के दे दिए जाते हैं, वकालतनामे के बगैर जो है फ़ाइल पेश की जाती हैं। ये नाइब और रीडर, नाइब कोर्ट और रीडर का जो गठजोड़ है इसको हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह, और ये तभी होगा जब कमल भाई इलेक्शन जीत के मॉडल टाउन के सदर इलेक्ट होकर वहाँ पे बैठेंगे। जी इस समय ये आज क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बरसी मनाएगी, यहाँ केक काटा गया उनकी पैदाइश का, उसके हवाले से कोई मैसेज क्या दे पे? 25 दिसंबर जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक वकील हूँ और पाकिस्तान को एक वकील ने बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और पाकिस्तान का जो पहला वज़ीर आज़म था लियाकत अली ख़ान वो भी एक वज़ीर आज़म थे। मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ वकला से है, और जो कायद का मोटो है कि हमने इस मुल्क को तरक्की की तरफ फेथ, डिसिप्लिन एंड यूनिटी, हमने उसको कायम रखना है और काम करते जाना है और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। ईसा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब हम दोस्तों से मज़ीद बात करें। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सर ये कमल की कैंपेन के हवाले में एक अपना तारफ़, और आप क्या समझते हैं जी कि कैंपेन कहाँ तक जा रही है, हमें मज़ीद क्या ज़रूरत है? शुक्रिया सर, मेरा नाम राना सलीम एडवोकेट है। तो ये कमल साहब हमारे सीनियर भी हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, और बहुत ही नफीस और शरीफ इंसान हैं। हम दिलो जान से उनके साथ हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम तमाम देखने वाले जो मुअज़्ज़ज़ सामीन हमारे वकला हज़रात हैं, हम उनसे भी हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे कमल साहब को वोट करें, सपोर्ट करें और इनको कामयाब करें। ये इंशाअल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। राना साहब बहुत शुक्रिया। ये लास्ट में हम अपने प्रेसिडेंट हमारे सदर साहब कमल आसिफ साहब से दरख्वास्त करेंगे को लास्ट में काई डे पे जो मैसेज है वो देना चाहेंगे। जी मैसेज यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। कायद का जो पैगाम था इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, जी हम उस पर इंशाल्लाह अमल पैरा होंगे, और यही डिसिप्लिन हम अदालतों में लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह ताला बार की तब्दीली का, बार में एक अच्छे दौर का आगाज़ होगा। बार में इंसाफ की जो जंग है वो इंशाल्लाह वो तेज़ होगी, और आम इंसान को भी वहाँ इंसाफ मिलेगा, और आम वकील की प्रैक्टिस भी बहाल होगी। चेयरमैन साहब आपकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आप थैंक यू।